तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं हमें जियान को हैन क्लेन के गेस्ट रूम में दिखाया जाता है जहां पर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि जियान अपनी फोरन हार्ट फ्लेम से हैन फैन की सोल को जला रहा होता है। इस वजह से हैन फैन दर्द से कांप रहा होता है। तभी वह कहता था कि जियान आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। ये सुनते कि जियान उसे कहता है कि मुझे बस तुमसे मेरे कुछ सवाल पूछने हैं, बस सिनिया आप उनके सही सही जवाब दे दो। ये सुनकर हैन फैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब भी उस बुढ़े को बचाने की सोच रहे हो तो ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि हॉलवोल्फ सोल से कोई नहीं बच सकता है। ये सुनते जियान गुस्सा हो जाता है और अपनी फोरन हार्ट फ्लेम से उसकी सोल को जलाने लगता है। इस वजह से हैन फैन काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बताता हूँ बताता हूँ। ये सुनकर जियान रुक जाता है और उसे कहता है कि यह तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके बाद मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। ये सुनकर हैन फैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के लिए होल ऑफ सोल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मगर क्या तुम इसके बदले में मेरी सोल को आजाद कर दोगे। ये सुनकर जियान कहता है कि अभी के लिए तुम इस हालत नहीं हो कि तुम मुझसे कोई भी डील कर सको। ये कहकर जियान अपनी फोरन हार्ट फ्लेम को जैसे ही बाहर निकालने वाला होता है कि तभी हैन फैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के लिए तुम्हारे मास्टर को होल ऑफ सोल वालों ने एक बहुत बड़ी ब्रांच के अंदर रखा गया है जो कि सेंटर क्लेन के बेस्ट रीजन के अंदर है, और उस ब्रांच की जो सिक्योरिटी वो काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि वहां पर एक एल्डर है जिसका लेवल अभी के लिए दावजोग पर है, और साथ ही वहां पर और भी काफी सारे वॉरियर है जो वहां की प्रोटेक्शन करते हैं। ये सुनते जियान अपने मन में कहता है कि जब मेरी सोल वहां पर गई थी तब वहां पर किसी ने मेरी सोल पर स्पिरिचुअल अटैक किया था, शायद यह वही एल्डर है, और अगर ऐसा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंग बना होगा क्योंकि जिस तरह की सोल पावर को मैंने सेंस किया वह बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मगर जब एक्चुअल में उससे मिलूंगा तब उसकी पावर और भी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी हैन फैन कहता है कि मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया है, मगर मुझे तभी जियान उसे फिर से उस बोतल के अंदर किद कर लेता है और कहता है कि जब मैं एक बार पिल टावर से 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लूंगा तब मेरा जो चांसेस है मास्टर को बचाने का वह और ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर अभी के लिए मुझे अपनी इंजरी को जल्दी से रिकवर करना होगा क्योंकि मुझे जल्दी से हैन फैमिली की मदद करनी है। और फिर इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों बहनें जियान के रूम के बाहर जियान का वेट कर रही होती है। तभी हिंजॉय अपनी बड़ी बहन हैन्यू से कहती है कि अभी के लिए जियान को रूम के अंदर गए 3 दिन बीत चुके हैं, कहीं उसे कुछ तो नहीं हो गया ना, क्योंकि जब मुझे जियान मिला था तब वह बहुत बुरी तरह इंजर्ड था, क्या हमें उसे अंदर जाकर चेक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हैन्यू कहती है कि इस टाइम पर तुम्हें किसी और की चिंता की पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जियान से प्यार हो गया है। ये सुनकर हेंजॉय कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आखिर उससे मिले मुझे कितना टाइम हुआ है और इतने से टाइम में प्यार नहीं होता है। तब हैन्यू कहती है सच में जियान काफी अच्छा लड़का है, मगर जियान जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता है क्योंकि जियान खुद एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनते के हेंजॉय का मुंह लटक जाता है और कहती है क्या वह लड़की जियान की तरह सुंदर और टैलेंटेड है। ये सुनकर हैन्यू कहती है कि उसे भी ज्यादा, क्योंकि जब इन अकेडमी के अंदर कॉम्पिटिशन हुआ था तब वहां के सेकंड पोजीशन वाले बंदे को उसने अपने 10 अटैक में हरा दिया था, और ऐसा करना जियान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वह जियान से भी छोटी है मगर उसका कल्टीवेशन जियान से भी ज्यादा है। ये सुनकर हेंजॉय काफी हैरान होते हैं, मगर तभी जियान जो होता है वह अपने रूम से बाहर आ जाता है और मस्त अंगड़ाई या लेने लगता है, और जब हेंजॉय जियान को देखती है तो उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मगर जियान आगे बढ़ते हुए कहता है कि अभी के लिए काफी टाइम हो चुका है इसलिए चलो चलते हैं, मगर तभी हैन्यू कहती है कि अभी के लिए तुम्हारी चोटें कैसी है, तो जियान कहता है कि ऑलमोस्ट सही हो चुकी है, चलो चलते हैं क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं और एकालेन और बाकी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और यह कहते ही वह तीनों वहां से निकल जाते हैं और फिर हमें बैटल अरेना दिखाई जाती है जहां पर दोनों के बीच फाइट होने वाली थी, जहां पर अभी के लिए होन क्लेन का लीडर होनली पहुंच चुका होता है अपने सभी साथियों के साथ, और वो अभी के लिए हैन फैमिली के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पे अकाल हैन भी पहुंच जाते हैं जियान और अपने सभी साथियों के साथ। तभी होनली कहता है कि मुझे लगा था कि आज यहाँ पर हैन फैमिली आएगी नहीं और खुद हार मान लेगी। यह सुनते अकाल हैन कहते हैं कि लगता है शायद होगा फैमिली के लीडर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, मगर जैसा कि होगा फैमिली ने प्रॉमिस किया कि हम लोग 10 साल तक परेशान नहीं करेंगे अगर हम लोग इस बैटल को जीत जाते हैं, और आखिर इतना बड़ा हैन फैमिली से हमें ऑफर मिले और हम उसे रिजेक्ट कर दे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तभी हैन्यू जियान को बताती है कि यही है होंग क्लेन का लीडर। यह सुनते कि जियान एक छोटी सी नोट कर दे तभी होंगली कहता है कि अभी के तुम सभी जानते हो कि मैं कितना ज्यादा दयालु हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर बाद अपनी बहू को भी ले जाऊंगा होंग क्लेन, वह भी बहुत ज्यादा प्यार के साथ से, और साथ ही तुम्हारे हैन क्लेन को भी संभाल लूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी वहां पर होंग चेंग आ जाता है और कहता है कि फादर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करो। और यह कहकर वह अपनी थंडर एनर्जी बाहर निकाल लेता है और फिर जनमप लगाकर बैटल अरेना में आ जाता है और फिर फौज मारते हुए कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं खेल को। ये सुनते हैन्यू कहती है कि अभी के लिए मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ बल्कि अपोनेंट तुम्हारा यह है। ये बोलते ही जियान आगे आ जाता है जिसे देखकर होंग चेंग हंसने लगता है और
और कहता है कि अगर तुम्हें लड़ने के लिए कोई बाहर का बंदा लाना ही था तो कम से कम कोई डंड का बंदा पकड़ कर लाते। तभी जियान भी मैदान पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह लड़का तो एक नंबर का लल्लू और कमजोर है, ये क्या हमारे सीनियर को हरा सकता है, ये तो आज यहाँ पर बुरी तरह पिटने वाला है। मगर वहीं पे होंगली जियान को घूर घूर कर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हैन फैमिली इतनी आसानी से कोई नॉर्मल बंदे को तो पकड़ कर नहीं लाई होगी, क्योंकि यह बात कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इससे उनके पूरे क्लेन पर इफेक्ट पड़ेगा। मगर वो ऐसा सोच रहे होंगे कि इस लड़के की मदद से वह मेरे बेटे को हरा देंगे, तो ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बेटे कोई भी नहीं हरा सकता है। तभी वह अपने पीछे बैठे हुए एल्डर से कहता है कि क्या इस लड़के में इतना दम है क्या जो मेरे बेटे को हरा सके। ये सुनते वह एल्डर कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये विंड लाइटनिंग पवेलियन का डिसेबल है, इस वजह से सेंटर पवेलियन के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो इसे टक्कर दे पाए, क्योंकि इसके पास हमारी क्लेन की दाव स्किल है। ये सुनकर होंगली कहता है कि जैसा कि आपने बोला है तो ये डेफिनेटली ये लड़का आज यहाँ पर हारेगा, और उसके बाद में देखना चाहता हूँ कि उस टाइम हैन फैमिली का कैसा मुंह बनता है। और यहीं पर दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी होन चेन कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते जियान बोलता है वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं है, मगर आप जियान बुला सकते हो, मगर मेरे सामने जो खड़े वो तो महान हस्ती है, यंग मास्टर होन चेंग है। ये सुनते के होन चेंग एकदम से जोश में आ जाता है और कहता है कि लड़के मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि हैन फैमिली एक नए बंदे को मेरे सामने लाके खड़ा कर देगी और बोलेगी कि लड़ो उससे, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो अभी भाग सकते हो, मैं तुम्हें भक्स दूंगा। ये सुनकर जियान कहता है अब बंद कर अपनी बकवास को और चालू कर फाइट को। ये सुनकर होन चेंग भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें मार ही डालता हूँ, बस तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। ये कहते ही होन चेंग अपनी अपनी थंडर दावकी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जियान जिया कहता है कि यह तो एक थंडर दावक है। तभी होन चेंग जियान से कहता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज अगर तुम मेरे हाथों से भी जाते हो तो ये तुम्हारे लिए एक समान की बात होगी। यह कहते वह अपना पैर जमीन पर मार देता है, जिस वजह से जो थंडर दावकी होती है वह जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर हैन फैमिली के लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी जियान कहता है कि अरे बेटा कोई डन की टेक्निक तो यूज कर, और यह कहते ही जियान अपनी दावकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से होन चेंग की फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। और वहीं पे होन चेंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी थंडर दावकी को और भी ज्यादा निकाल देता है, जिस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वह थंडर पंजों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान भी सही टाइम पर उस अटैक को डोज कर देता है, मगर तभी होन चेंग कंटिन्यू अपने पंजों से जियान के ऊपर हमला करने लग जाता है। तब जियान भी उसके सभी हमलों को बहुत आसानी से रोक देता है और उसके ऊपर भी हमला करने लगता है और उनके बीच लगतेरी फाइट होने लगती है कि तभी होन चेंग अपने हाथों में काफी सारी थंडर कलेक्ट कर लेता है और फिर जियान के ऊपर मारने के लिए जाने लगता है। और जब जियान ये देखता है तो वह भी अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पंच को रेडी करने लगता है और जाकर उसमें जड़ देता है, और जब वह आपस में टकराते हैं तो वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो आसपास के पहाड़ होते हैं वह भी टूटने लगते हैं और साथ ही जो होन चेंग होता है वह भी काफी दूर खिसकता हुआ चला जाता है। वहीं पे जियान थोड़ा सा पीछे खिसकता है और कहता है कि यह तुम्हारे छोटे मोटे से अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वहीं पे होन चेंग जियान को गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम तो एक डाउन इन 7 स्टार के वॉरियर हो। ये सुनकर वहां पर खड़े हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह भी एक डावाहों है। तभी तो मैं सोचूं हैन फैमिली इससे क्यों लाए हैं, सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पे होंगली कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, मैंने आज से पहले इसे सेंटर क्लेन के अंदर कभी नहीं देखा है, क्या आपने भी आज से पहले कभी सेंटर क्लेन के अंदर जियान नाम सुना था। ये सुनते कि वह एल्डर कहता है कि इस सेंटर क्लेन का जो एरिया है वह काफी बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बसते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, इस वजह से कुछ ज्यादा शौक होने की बात नहीं है। तभी जियान होन चेंग से कहता है कि तुम्हें मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, इस वजह से जो तुमने सपने सजा रखे हुए थे वो टूटने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मगर तभी अचानक से वहां का मौसम बिगड़ने लगता है। तभी होन चेंग कहता है कि लड़के अगर तुम मुझे इतना ज्यादा पोज कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी इसलिए पावर दिखा देता हूँ। तभी बहुत सारा थंडर होन चेंग के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर हेनेन जुई कहती है कि अब तो इसका लेवल ऐसा लग रहा है कि डाव होन के 7 स्टार से भी ज्यादा निकल चुका है। और वहीं पे अब होन चेंग के अंदर से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकल रही होती है। तभी वह अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से एक थंडर हैमर को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे ये सब देखकर जियान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए इसका जो लेवल है वह डावाहों के 9 स्टार के आसपास पहुंच चुका है, और इसी वजह से वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को ये लग रहा होता है कि अब जियान का जितना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी जियान भी अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी होन चेंग जियान कहता है कि लड़के अब तुझमें दम है तो मुझसे बचकर दिखा। ये बोलते ही होन चेंग वहां से गायब हो जाता है। वहीं पे ये सब देखकर जियान हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो 3000 लाइटनिंग मोमेंट है। तभी वह अपने हैमर से हमला कर देता है, मगर तभी जियान उसके हमले को डोज कर देता है। तभी वह फिर से आकर जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके अटैक को रोक लेता
देता है और फिर ऐसे ही होन चेन 3000 मूवमेंट की मदद से जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है, मगर जियान उसके सभी हमलों को देख लेता है और उन्हें डोज कर देता है। ये सब देखकर होन चेन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के बाद ये मुझे कैसे देख पा रहा है। इस वजह से वह अपनी फुल पावर का यूज करने का डिसाइड करता है, जहां पर वह जियान के सिर के ऊपर चला जाता है और यूज करता अपनी स्पेशल टेक्निक को, जिसका नाम होता है विंड थावज हैमर, जिस वजह से वह हैमर को जमीन पर मार देता है, जिसमें से काफी ज्यादा लाइटनिंग बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमान के अंदर चली जाती है। और वहीं पे जो जियान होता है वह थोड़ा सा पीछे चला जाता है, मगर तभी वह आसमान की तरफ देखता है जहां से काफी सारे थंडर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते कि जियान यहां से वहां भागने लगता है और उन सभी अटैकों को डोज करने लगता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान को उन्हें डोज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर तभी जियान अपनी हैवी रूलर सोर्ड को कसके पकड़ता है और यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की डिफेंसिव टेक्निक को, जिसकी वजह से जियान के चारों तरफ काफी सारी हैवी रूलर सोर्ड बन जाती है और आसमान से गिरे हुए थंडर को रोकने लगती है। और जब ये होन चेन देखता है तो वो अपने हैमर की पावर को भी उस अटैक के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उस थंडर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही वह थंडर एक विंड की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वह हर जगह फैल जाता है और जिसे वजह से वो जियान के आसपास भी आ जाता है और जियान के ऊपर भी हमला करने लगता है, जिस वजह से जियान की 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वह भी नष्ट हो जाती है। और वहीं पे ये सब देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि यह थंडर तो एक विंड की तरह अटैक कर रहा है, मगर साथ ही जियान ये भी जानता था कि इस होन चेन कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से जियान अपनी फायर स्पिरिट सुनामी को बनाता है और होन चेन के ऊपर उससे हमला कर देता है। तभी वह अटैक जाकर सीधा होन चेन में जाकर लगता है, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो होन चेन का अटैक होता है वह भी नष्ट हो जाता है। मगर अभी के लिए होन चेन को इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मगर वहीं पे जो जियान था वह अपनी हैवी रूलर सोर्ड को जमीन पर घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए जो तुम टेक्निक को दिखाया वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, मगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारे पास है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर होन चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर तभी जियान अपनी ग्लास फ्लेम को बाहर निकालता है और बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। ये बोलते ही वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेम कलेक्ट होने लगती है। वहीं पे ये सब देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और होनली बोलता है, हो तेरी हेवली फ्लेम, आखिरकार ये लड़का आया कहाँ से है इतनी खतरनाक पावर को रखने वाला। और यहीं पे जियान 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज करने की वजह से दावाहों की पिक पर पहुंच जाता है। इसी वजह से उसकी जो सोल थी वह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर जियान कहता है अगर मेरे पास 2 और चेंजेस होते तो मैं उनकी मदद से दावजों के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाता, मगर मुझे किसी भी कीमत में बाकी के चेंजेस भी ढूंढने होंगे। वहीं पे होन चेन जियान को गुस्से देखते हुए कहता है कि ये कुत्ता तब से अपनी पावर को छुपा रहा था। वहीं पे अकाल हेन तो ऐसी पावर को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या ही लड़का पकड़कर लाए हो हेनियो, मजा आ गया, सच में ये तो हैन फैमिली के लिए एकदम फरिश्ता है। तभी हेनियो कहती है कि जब हम लोग इन अकेडमी के अंदर थे तब इसने दावाविन पर होने के बावजूद भी एक दावाहों के वॉरियर को हरा दिया था और उस टाइम को अभी के काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। इस वजह से इसने काफी ज्यादा और तरक्की कर ली है। इस वजह से अब होन चेन का बाप भी आ जाए ना तो भी जियान को नहीं हरा सकता है। और वहीं पे जियान अपनी आंखें खोल लेता है और होन चेन से बोलता है, ओए लपक जनबू अभी भी तो आ गया और पहले हमला कर ले। वहीं पे होन चेन बावला हो जाता है और कहता है कि मैं मान नहीं सकता हूँ कि फैनियो के अलावा मुझे कोई हरा दे। ये सुनते के जियान की सटक जाती है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वह अपनी लाइटनिंग मोमेंट की स्पीड से डॉच कर देता है। मगर तभी वह पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान उसे अपनी हैवी रूलर सोर्ड से रोक देता है और फिर उसके एक हमला कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ा पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी जियान फिर से उसके ऊपर जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके ऊपर लगे तेरी हमला करने लगता है और उन दोनों के बीच में तातर फाइट होने लगती है। मगर तभी जियान को एक मौका मिलता है और उसमें पाम अटैक मार देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और वहां से काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जियान उसे कहता है, अबे खड़ा हो जा और फाइट कर जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। ये सुनते होन चेन फिर से खड़ा हो जाता है और जियान से कहता है, जियान तुम पहले वो इंसान हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से पिटा है, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसका सबक सिखा के रखूंगा, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये बोलकर वह फिर से अपने हैमर की थंडर पावर को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से वहां पर काफी सारा थंडर आ जाता है जो कि होन चेन के हैमर के अंदर चला जाता है और फिर वो जियान के ऊपर एक फॉर्मेशन को बना देता है और उससे हमला करता है 1000 हंटिंग हैमर से, जिस वजह से आसमान से काफी सारी थंडर की बारिश होती है जो कि पूरे फाइटिंग अरेना को भी तबाह कर रही होती है। ये सब देखकर जियान भी हैरान हो जाता है। तभी वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सब देख सभी लोग भी हैरान हो चुके तो वहीं पे
फैमिली के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वहीं पे जो होन चेंग था वो अभी के लिए कुत्तों की तरह हाँफने में लगा हुआ होता है। तभी अचानक से नीचे से आवाज आती है और बोलता है तुम्हारे पास तो काफी सारी दाव स्किल्स हैं मगर फिर भी झेलो तुम मेरे लास्ट अटैक को। तभी जियान यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की अटैकिंग टेक्निक को, जिस वजह से जियान की बॉडी में से काफी सारी लावा की बॉडी निकलती और जाकर होन चेंग में दमादम दमादम बजाने लगती है। मगर तभी जियान अपनी हैवी रूलर सोर्ड को कस के पकड़ता है और जाकर फाइनल अटैक उसके अंदर जड़ देता है, जिस वजह से होन चेंग की बॉडी के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और होन चेंग जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और फिर जियान उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी होन चेंग उसे रोक देता है। तो तब जियान भी रुक जाता है और ये सब देख के वहां पर खड़े हुए लोग होते हैं वहां आपस में बातें करने लगते हैं। तो फाइनली ये लड़का जीत गया, ये तो लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है और पूरी हैन फैमिली के लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। और वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड को होन चेंग के मुंह से हटाकर वहां से जाने लगता है। तभी होन चेंग खड़ा होता है और कहता है कि मैं ऐसे किसी नॉर्मल लड़के से हार नहीं मान सकता हूं और अपने एक अटैक को बनाता है और पीछे से जियान के ऊपर कर देता है। ये देखकर हैन फैमिली के लोग डर जाते हैं। वहीं पे वो अटैक जाके सीधे जियान की छाती से आर पार हो जाता है, मगर असलियत में वह जियान की एक इल्यूजन बॉडी होती है क्योंकि जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके होन चेंग के पीछे पहुंच जाता है। वहीं पे ये सब देखकर जितने भी लोग होते हैं वह सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जियान होन चेंग की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखता है, ये देखते होनली उसे बचाने के लिए आगे आता है, मगर तभी जियान अपनी ग्लास फ्लेम को उसकी छाती के आर पार कर देता है, जिस वजह से होन चेंग के मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है और इसके साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।